नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। कल रात 36 के पार्क में एक लड़की का मर्डर होता है। मैं मौके पर हूं। सेक्टर 35 में ये परिवार रहता था और परिवार का आप देख सकते हैं रो रो का बुरा हाल है। सेक्टर 35 में धोबी का ये काम करते थे पूरा परिवार। अगर हम बात करें इस पूरी फैमिली को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर रहते थे। 4 इनके बच्चे थे और सबसे बड़ी बेटी सुहानी थी जिसका ये कल मर्डर किया गया है सेक्टर 36 के पार्क में। फ्रेग्रेंस गार्डन की ये बात करेंगे हम। और इनकी फैमिली यहाँ पर है जिनका रो रो के बुरा हाल है और माँ भी इंसाफ की मांग कर रही है। और सबसे बड़ी बात इस मौके पर वो कह रहे हैं कि उस हत्यारे को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उनकी बेटी नहीं बेटा था और उनकी पूरी फैमिली को उन्होंने संभाल रखा था। ऐसे में इनके पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ा लिखा कर बेटी को इस काबिल बनाया था और अगस्त तक शादी का प्लान था। इसको लेकर उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, लेकिन आरोपी युवक ने कल मिलने के बहाने बुलाया और वहां पर उसका चाकू मारकर हत्या कर दी। सुहानी अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और पूरे परिवार को उसने संभाल रखा था। उसके बाद उसके 3 भाई बहन थे जिसमें वो 3 बहनें और एक छोटा भाई था। और उनके पिता महेश और उनकी माता अनीता का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है, जो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और परिवार अगर हम बॉडी की बात करें तो अभी सेक्टर 16 की मॉर्चरी में पड़ी है, लेकिन ये सेक्टर 35 की अगर हम बात करें तो ये उनका अड्डा था जहाँ पर वो प्रेस करते थे और यहीं से उनके माता पिता ने बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था। लेकिन हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है और पुलिस इस पूरे मामले में अभी छानबीन कर रही है। लेकिन परिवार बहुत गमगीन है और इस पूरे मामले में अब इंसाफ की मांग कर रहा है। तो इस पूरे मामले में सुहानी का जो हत्यारा है अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। फिलहाल शव मोर्चरी में रखा गया है 16 की, लेकिन परिवार इस पूरे मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये मेरी बेटी बड़ी वाली 22 साल की है लमसम। ये मार्केट गई थी सामान लेने। विनय कुमार का लड़का इसको फ़ोन किया, पार्क पे बुलाया और उसने चाकू मारा। मेरी लड़की ने फ़ोन करके इतना बता दिया कि मम्मी कि विनय मेरे को चाकू मार दिया है, मैं यहाँ 36 पे पार्क में पड़ी, मुझे चाहिए इंसाफ। मेरे 3-4 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ। हाँ, तंग करता था। ये बीच में 1-2 दिन में झगड़ा हुआ होगा तो हम कह नहीं सकते बच्चों का। तो ऐसे खतरनाक इंसान को खुला छोड़ा जा सकता है? आज बड़ी बेटी को मार दे, कल मेरे छोटे बच्चे वो भी मार देगा। उसका कोई भरोसा नहीं, अभी पकड़ा तक नहीं गया है। मर्डर का जी, मर्डर का लमसम 9 बजे। तंग इसलिए करता वो कुछ इनका लिंक होगा। हाँ जी, इसके बच्चे आजकल बताते कहाँ जी। अब इनका कुछ लिंक होगा, कुछ झगड़ा होगा तभी बता रहे, तभी किया ऐसा काम। मेरी बेटी 22 सेक्टर में क्लिनिक की दुकान पे काम करती थी, ठीक है जी, स्किन की डॉक्टर के पास काम करती थी। और ये इधर उधर बाइक आवारा गिरदी गलियों में घूमता था, ठीक है जी। तो हो सकता है कहीं ऐसा काम किया है इसने। ना बेटी ने बताया नहीं होता, विनय ने चाकू मारा तो मुझे क्या पता लगा। हाँ जी, पुलिस की कंप्लेंट कर दी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि उनके बाप को उठा रहा हो, फलाना करो, धमाका करो, ठीक है, मिल जाएगा। मेरी बेटी तो जान से गई। वो कल भी मैं अकेला यहाँ 100 बच्चे सोएंगे तो कल मेरे के ऊपर भी मार सकता है। फांसी की सजा होना चाहिए। अगर आप सबके बस कर रहे हैं तो मुझे हवाले कर दो, मैं उसको जला दूंगी, जिंदा जला दूंगी। मैं अपनी बच्ची का इंसाफ चाहिए मुझे। मेरा बेटा था, बच्ची नहीं थी मेरी, इकलौती बेटी मैं मानती थी उसको। मैं अरे पहले भी तंग करता था आपकी बेटी? मुझे बताती नहीं थी, बताती तो मैं कंप्लेन कर देती। मैं कल उसको मैंने बार बार फोन, मेरे को बोलती चॉकलेट लेके 5 मिनट में आ रही, तो 10 मिनट 15 हो गया, मैंने फिर फोन करना शुरू कर दिया उसको। तो उसने लास्ट में उठाई, चौथी बार में कहती मम्मी मेरे को विनय ने चाकू मार दिया। मेरी वही जान निकल गई। जी पता नहीं, पुलिस तो काफी लेट पहुंची, जब तक उसकी जान चली गई।
ढूंढते ढूंढते मैं पहुंची वहीं, अकेली, कोई नहीं था वहां पे, मेरी बच्ची, मैं अकेली। उसके सहेली का दोस्त भाई था, उसको लेके मैं भागी। मैं कहा भाई चल, 36 का पार्क किधर है, मुझे तो पता भी नहीं है। वो लेके गया, मैं वो दोनों ढूंढने लगी, देखा जाके वही मैं गिर गई। उस लड़के का कड़ा मिला मुझे हाथ में, पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं पकड़ा उसको। तो करता मेरे फोन पे करा सुबह उसने, कहता सुहानी ठीक है। हरामजादे ने बदल की तरह किसके नंबर से फोन करता है, मेरा नंबर पता नहीं उसको कहाँ से मिला है हरामजादे को। इस साथ में नहीं काम करता था। शादी फिक्स करी थी सर, मैं सोच रही थी जनवरी 9 अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक मैंने उसकी रिंग सेरेमनी करनी थी मुझे। कहती मम्मी बहुत अच्छा, मेरी जोड़ी बन गई, मैं कर लूँगी शादी। मैं कहा ठीक है बेटा। कहती कल फिर मासी से बोल रही थी, मासी पसंद है, मेरी जोड़ी अच्छी लग रही। कहती हाँ बहुत अच्छी लग रही मासी। कहती मासी मेरे को चैन देना सोने की। मासी ने बोला बेटा मैं दे दूंगी, तो शादी कर, मैं दे दूंगी चैन। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे 35C में जो है एक 2 भाई रहता है, उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। आज के नहीं, 30-35 साल से बैठे हैं। ये बच्चे यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर बड़े हुए। और ये मकान देख सकते हो आप, 2161। अपने इधर एक एडवोकेट निशा जी रहते हैं और उधर हाफिज भाई रहते हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और मैं भी इसको 10 साल से बच्ची को जानती हूँ। इतनी खूबसूरत बच्ची, वो लड़की नहीं वो लड़का था। उस बच्ची के अंदर इतना जुनून था जिंदगी जीने का कि मम्मी मैं तेरे को मकान लेके दूंगी रहने के लिए, और मेरे बहन भाई को सबको पढ़ाऊंगी। मेडिकल की एक दुकान है, अपने इधर भी जॉब करती थी। और इतनी अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी। मैं कहती कोई डबल MA करे हुआ भी इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा। मेरे घर पे भी आती रहती थी, इलेक्शन में भी मेरी पूरी सपोर्ट करी है। उनकी एक छोटी सिस्टर भी है, ये भाई भी है। मैं कहती हूँ बच्ची सारा दिन रात मेहनत करके अपने माँ बाप के साथ यहाँ गुजारा कर रही थी। और 36 सेक्टर में कोई भी लड़का आके उस बच्ची का गला काट देता है। मतलब कितनी शर्म की बात है। एक चंडीगढ़ जैसे शहर में जो कि हर 2 कदम पर पुलिस होती है, एक माँ 9 महीने पेट में रख के प्रेस कर करके आगों पे तप के उस बच्ची को पढ़ाया, लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया, और 1 मिनट के अंदर एक लड़का आके उसकी गर्दन काट देता है। कम से कम मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ चंडीगढ़ में, अपनी बेटियों को मत हो करिए, उल्टा अपने बेटों को बोलो। हर माँ अगर अपने बेटे को शिक्षा देना शुरू कर देना, ना शहर में लड़कियों के रेप होंगे, ना मर्डर होंगे। सवेरे जितनी शिक्षा अपनी बेटी को देते हैं, उतनी शिक्षा अगर आप अपने बेटे को दो तो याद से बहुत कम हो जाएंगे। और इस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। उसको मैं कहती फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। उस बच्चे को अभी गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया उसको, तो जहां भी हमें स्ट्राइक पे बैठना होगा वहां भी बैठेंगे। और जहां पुलिस थाने SSP जहां भी जाना होगा, मैं भी निशा जी और हाफिज भाई ने तो ये तक बोल दिया था कि पूरी शादी का खर्चा मैं करूंगा। वो अपनी बच्चियों के बराबर समझते थे। तो बहुत शर्म की बात है कि अगर ऐसे एक बच्ची सेफ नहीं है, तो ऐसे तो फिर किसी की भी बच्ची सेफ नहीं है, चाहे वो मेरी हो चाहे जिसकी मर्जी हो। दिन रात मेहनत करके, दिहाड़ी करके, लोगों के घर साफ करके, झाड़ू पोछा करके, प्रेस करके जब अपने बच्चों को पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल ही जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। और मैं कहती हूँ कि जहाँ हम लोगों की ज़रूरत है, पूरा 35 इनके साथ खड़े होकर अगर जब तक उसका पोस्टमार्टम होकर उसको नए लड़के को उठा के फांसी देते, हम चुप नहीं बैठेंगे। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।